हो गया प्रभु जी। Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा की प्रार्थना चल रही थी। यस, या ब्रह्मांड जी की प्रार्थना चल रहा था। तो हम लोग 8 प्रार्थना कवर किए थे। तो पहला श्लोक में चर्चा किए थे। नौमेद्यते अभ्र वपुषे तति अम्बराय गुञ्जापतास्म परिपुष्टलसन्मुखाय वन्ये सजे कबलभेष्टभिषानुवेणु लक्ष्मणप्रिये मुदुपते पशुपंगजाय। तो ब्रह्मा जी बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शर्मिंदा होने के नाते, और उसके बाद बहुत आंसू गिराने के बाद, क्योंकि ब्रह्मा की चार मत्था से दो आंख, मतलब 8 आंखों से आंसू से भगवान को अभिषेक करा दिए। और फिर बाद में ये श्लोक बोलने जा रहे हैं। तो बताते हैं श्लोक के माध्यम से, हम कल चर्चा किए थे भी। तो कहते हैं इतना सुंदर है भगवान की, कहते हैं लक्षण श्रिय मुदुपते पशुपंग जाए। तो एक इसमें एक बात ब्रह्मा जी उठाते थे कि ले इतना शोभा मान हो रहा है वृंदावन को, क्योंकि मधुपदे पशुपंग जाए, पशु के साथ ग्वाल के रूप में है, तो पूरा वृंदावन को अपना चरण में पवित्र कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान जब बच्चा चरण करने गए तो माता बोली आप ना कुछ जूता पहन के जाओ। तो माता को बोले ठीक है मैं जूता पहनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी गाय के लिए जूता आने चाहिए। हाँ, तो एक एक 9 लाख गाय है, तो इतनी जूता कहाँ से आएगा। तो इसलिए तो इम्पॉसिबल था। तो भगवान चाहते थे वृंदावन को पवित्र करने के लिए। तो सभी जगह में भगवान जूता चप्पल पहने, लेकिन वृंदावन में खाली पैर में पूरा सारा वृंदावन को पवित्र किए। तो इसी श्लोक के माध्यम से पूरा ब्रह्मा जी उनका दिव्यता, उनका सुंदरता, उनका जो ग्वाल रूप में शोभामान करा रहे हैं, वृंदावन का बारे में गुणगान कर रहे हैं। ऐसे करने के बाद, जैसे हम कल चर्चा किए थे, उसके बाद भगवान उसकी बात को काट दिए, है ना। क्योंकि भगवान बोले अरे तुम मुझे तो गुणगान करो, लेकिन मैं तो ग्वाला हूँ, मुझे तो ज्ञान नहीं है ना। तो फिर जब ऐसे मतलब भगवान का मन में भावना आया, तो ब्रह्मा जी तुरंत तो सोचने लगे अब मैं आपको बताना चाहूँ कौन आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा को समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है। तो सेकंड श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं आपकी दिव्यता ऐसा है समझना मुश्किल ही है, क्योंकि जब तक ना मैं समझ पाऊंगा ना कोई भी समझ पाएगा। जब तक खुद ही आप अपना कृपा नहीं करेंगे तो समझना मुश्किल ही है। तो ब्रह्मा जी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर बता दें कर्मी
कहते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं जो ज्ञान में जो ज्ञान का ज्ञान जो कोई पालन करता है तो उसको अंततत्वा लाभ होता है क्या, मुक्ति का, उसका डेस्टिनेशन। हाँ, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखारितं भवदीय वार्ता स्थाने स्थितस्तुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रयास अजित जितो अपि अचितैस्ति लोकम। कहते हैं कोई व्यक्ति अपना मन गढ़ बातें से, अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से, कथा कथित तर्क युक्ति से भगवान को समझना मुश्किल है, इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, खास करके ज्ञानी लोग जो पीछे पड़े हैं समझने के लिए, वो अपना स्पेकुलेटरी नॉलेज है, कुछ फायदा नहीं। क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल जो भगवान की शुद्ध भक्त है उनको चरण में जाके कथा श्रवण करना चाहिए। आज स्थाने स्थितम स्तुतिगतम, वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, तो चार वर्ण चार आश्रम कहीं पर हो, अपनी यहीं पर जैसे है ऐसे रह के भगवान की गुणगान सुनने चाहेंगे, क्या होगा, ऐसे प्रयास करेगा जो अजित भगवान, जो अजित भगवान कोई जीत नहीं पाता है, उनको जितना मुश्किल है फिर भी वो जीत जाएगा। वो तीनों लोग को जीतने वाला है, वह भगवान को भी जीत लेगा, खाली सिंपल एक कार्य करने से। क्या है, जो शुद्ध भक्त की प्रणाम करे, शुद्ध भक्त की चरण में जाए, कथा सुने। तो यहाँ पर एक ज्ञानी लोग की बात उठाते हुए भगवान जी बता रहे हैं, ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो साधारण आम जनता की क्या कहना है। तो फिर अगले श्लोक के माध्यम बताते हैं, जो लोग को ऐसे प्रयास करते रहते हैं आत्म साक्षात करने के लिए, भक्ति बिना, है ना, यानी जो भक्ति मात्र भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करने का एक बार तरीका है, उसको छोड़ेगा और कोई रास्ता ढूंढेगा तो वहां पर एक समस्या है। कहते हैं जो भक्ति भाव का रास्ता को छोड़ के आगे एक्चुअली आप प्रयास करते हैं समझने के लिए, वो कष्ट मिलता है। जैसा कोई धान का जो भूसा होता है, उसको धान निकालने के बाद उसको पिटाई करेगा, कुछ हास होता है, पैडी फील्ड में जो हास एम्प्टी खाली मतलब होता है, उसको पिटाई करने से कुछ भी दाना नहीं निकलने वाला है। इसी तरह कोई मतलब भक्ति छोड़ के भगवान को प्रयास करेगा कोई और रास्ता से, अपना बुद्धि तर्क के माध्यम से, उसको कोई आत्म साक्षात्कार रास्ता, भगवान साक्षात्कार का रास्ता नहीं मिल सकता है, वो कष्ट मिलेगा। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी निष्कर्ष में निकाले, एक तरीका है जो भक्ति है, भक्ति माध्यम से कितनी भक्त लोग भी भगवान को प्राप्त किए, और जो अभक्त होते हैं वो मान लो अलग अलग तरीका से कोशिश करेंगे हैं अपना मन और इंद्रिय के माध्यम से, तो भगवान की जो साकार फॉर्म है, जो भगवान जो दो भुजा जो श्याम सुंदर, वो तो समझ नहीं पाएंगे। मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण में लेनो इम्पर्सनल को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए भगवान की जो स्वरूप है वो अनलिमिटेड है, अनंत है, उनकी जो स्पिरिचुअल इटर्नल गुण है वो भी अपना स्वरूप से आता है, तो इसीलिए उसको गुण गिनना भी मुश्किल ही है। जैसे हम लोग बालू को गिन नहीं सकते हैं, पूरा संसार की बालू, उसमें जो आटम है कि नहीं, तो स्नो पार्टिकल गिनना मुश्किल है, तो जो रश्मि आता है, जो आलोक आता है सनलाइट को रश्मि, उसको गिनना मुश्किल है। तो कौन कौन गिन सकता है भगवान की मतलब गुण को, कोई नहीं गिन सकता है, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी निष्कर्ष पे पहुंच गए, अब भक्ति करना है, भक्ति करेगा तो फिर उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अंत में निष्कर्ष देते हैं, ततेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा सुतम विपाकम उद्वागवपुर्हि विदग्धं नमस्ते जीवेत वो मुक्ति प्रदेश भगवान कहते हैं, तत्तेन अनुकंपा सुसमीक्षमानो, हे भगवान उसको आप कृपा देते हैं, उसको अनुग्रह करते हैं, उसके ऊपर आप असीम कृपा रहता है। जो व्यक्ति कैसे होता है, सुसमीक्ष, सुसमीक्ष मान मतलब भगवान के जो कौत स्मर्श आता है उस व्यक्ति ऊपर, जो कहते हैं सु मतलब अच्छी तरह से, स्वामी कहते हैं नजदीक, इससे होता है मतलब देखना, जो अच्छी तरह से नजदीक है तरह देखता है, क्या देखता है, वो देखता है गुंजान एवात्मा कृतम विपाकम,
जो कुछ जीवन में उसका सफरिंग हो रहा है, सुख दुख हो रहा है ना, वो जो किया है अपना कार्य किया है बचपन से लेकर अगले जन्म से, उसी का अपराध, उसका पाप पुण्य का फल वो खुद ही भोग रहा है। तो यानी मैं जो कुछ मेरा जीवन में हो रहा है वो मेरा कर्म का फल मिल रहा है। तो ऐसे विचार करते हुए अपना जीवन में क्या करेगा, अपना मन धन शरीर से भगवान को समर्पण करके सेवा करेगा भक्ति मार्ग में, वो व्यक्ति योग्य बनेगा, मुक्ति का रास्ता वहां की भक्ति की भवन को प्राप्त करेगा। वही व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है जो राइटफुल क्लेम है। जैसे कोई एक धनी पुरुष का धनी पुत्र, वो जस्ट पिताजी के कहने पर चलता रहता है, अंततः उसको पूरा पिताजी का संपत्ति उसको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जब भक्ति मार्ग में कोई भी ऐसे चलता है, कितनी भी परेशानी है उसकी जीवगार हो, कभी विचलित नहीं होता है। तो वो सोचता है कोई भी परेशानी होता है साधक जीवन में, वो सोचता है मेरा अपराध के कारण, मेरा प्रारब्ध के कारण हो रहा है, उसको सहन करते हुए और भक्ति मार्ग को जारी रखता है। तो फिर वो व्यक्ति अंततः उसको भगवान के धाम और वो मुक्ति और भक्ति के रास्ता के ओर अग्रसर होता है और प्राप्त करता है। तो ये सेक्शन में कड़ी 8 में ये निष्कर्ष निकाले। अब कल हम चर्चा कर चुके थे। अब आज फिर ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं, अभी 9 से 15 श्लोक के माध्यम से ये सोच रहे हैं, अरे मैं कितना गर्वित तो हो गया, इतना कितना मूर्ख हो गया, अपने को निंदा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद ही अपने को मतलब तिरस्कृत कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं। और फिर पूछते हैं मैं भगवान से माफी मांग लेता हूँ, है ना, माफी मांगूंगा और माफी मांगने के बाद भगवान माफ भी कर देंगे। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखो मैं आपको भक्ति मार्ग से जाके आपको सेवा करना चाहा था, अब मैं क्या किया, आपको अपराध किया। तो कहते हैं मैं क्या किया, मैं जैसे अपनी असभ्यता का गर्व से, देखो मैं आपको कोशिश किया, परीक्षा करने की, इम्तिहान लेने की कोशिश किया, सच में आप भगवान हो, कैसा भगवान है देख लेते हैं, है ना। तो जैसे मानो जैसे कहते हैं छोटा सा कोई बिजली होता है, छोटा सा लाइट होता है, बड़ा फायर के सामने उसका कुछ वैल्यू नहीं है। बट मैं सोच लिया मैं बहुत बड़ा एक्चुअली मालिक हूँ, बहुत बड़ा सृष्टि का मतलब चलाता हूँ। तो मैं आपका टेस्ट कर दिया, आप पूरा ब्रह्मांड ने, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है, उनको मैं क्या किया, परीक्षा करने के लिए, आपको तुलना करने के लिए मैं बहुत बड़ा दुष्टता, ये मेरा सभ्यता का पराकाष्ठा है, तो मैं किया। तो मैं क्या हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। इसलिए अगले श्लोक जाने से पहले उसको बताते हैं, आप तो एक्चुअली अच्युत भगवान, आप अपने कोई च्युत नहीं होते हो, है, तो मैं तो बहुत पतित हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं, है, और मेरे को जो पतित होता है वो ज्यादा कृपा की प्राप्त होता है, तो इसीलिए कृपा करके मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरा गलती हो गया, है ना, सच में गलती हो गया। तो फिर अगले श्लोक में बताते हैं, 10 श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं हे मतलब अच्युत भगवान, कृपा करके मेरा अपराध का क्षमा करिए। मैं रजगुण के प्रभाव से मैं क्या किया, सोच लिया जे मैं को स्वतंत्रता का मतलब मालिक हूँ, लेकिन ये बात समझ नहीं पाया कि मैं आपकी नौकर हूँ, है ना, और आप मेरा मालिक हो। मैं अपने को सोच लिया मैं बहुत बड़ा मतलब मालिक हूँ, जो गलत था। तो आप ही असली में मालिक हो, मैं आपकी नौकर हूँ, और इसलिए आप, मैं योग्य हूँ आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए। आप अपना करुणा वशतः आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए, है ना। तो फिर बताते हैं ब्रह्मा जी ये सोच के, देखिए आप कितनी संसार का मालिक, संसार का जो ब्रह्मांड आपके शरीर निकलता है, बट आप कभी अंदर गर्व नहीं है, आप कभी एक्चुअली ऐसे गड़बड़ काम नहीं करते हैं। मैं छोटा सा के जीव हूँ और एक के ब्रह्मांड के अंदर कुछ कार्य कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर इतना गर्व आ जाता है। तो ब्रह्मा जी अभी क्या बताएंगे, भगवान का पूरा जो क्रिएशन होता है, कैसे कृष्ण भगवान अपने को विस्तार करके पूरा, है ना, ये भौतिक जगत में आते हैं, एक एक श्लोक पर माध्यम से बताएंगे। अब 11 श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहते हैं जैसे भगवान कृष्ण आप बहुत बड़े हैं,
अब मैं मेरा मेरा जो स्थिति है बहुत छोटा है, कैसा है? जैसे भगवान कृष्ण भगवान एक्सपांड करते हैं चतुर्भुज, पहला चतुर्भुज, सेकंड चतुर्भुज, उसके बाद फिर बाद में क्या होता है, जो महासंकर्षण से वो महाविष्णु होते हैं। कहते हैं आप महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे रहते हैं, है ना? आप ग्रेट हो, मैं आपके नजर में तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, है ना? और वो कैसे हूँ? फिर आप भगवान जो महाविष्णु से आप अपने को एक्सपांड करके अपने शरीर से रोमकूप से जो निकालते हैं ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड एक्चुअली यहाँ तैरता है कारण सागर में। फिर आप क्या करते हो, उसके 7 लेयर होता है जो ब्रह्मांड की, उसके अंदर आप प्रवेश करते हैं, गर्भोदखाई विष्णु ना, आपके शरीर से फिर क्या होता है, वो जो आपके आपके पसीना से क्या करते हैं, पूरा ब्रह्मांड में पानी जल भर देते हैं, उसके ऊपर आप लेटे रहते हैं। फिर आपकी नाभि कमल से फिर एक मतलब वो पद्म का फूल निकलता है, और उससे फिर मेरा प्रकट होता है। तो आप देखिए मैं कितना छोटा हूँ आपके सामने, है ना? आप आपको जैसे कहते हैं, जैसे एक तुलना करते हैं यहाँ पर, जैसे कहते हैं जैसे एक खिड़की से एक छेद होता है, उस छेद में मान लो कि धूल कणा जाता है, तो कितनी धूल कणा निकलता है, असंख्य असंख्य। इसी तरह आपके शरीर से असंख्य असंख्य चलिए ब्रह्मांड निकलता है, और वो ब्रह्मांड में भी असंख्य असंख्य ब्रह्मांड में मैं उसमें एक कमल से क्या होता हूँ, निकलता हूँ। तो मेरा बहुत छोटा सा एक्चुअली मतलब आपकी नजर में मैं छोटा हूँ। फिर भगवान को बताते हैं, आप कंपेयर करते हैं, आप गर्भदखाई विष्णु, पहले तो आप महाविष्णु बताए, फिर आप गर्भदखाई विष्णु हैं, जो आप बाहर रहते हैं महाविष्णु रूप से, और कोई ब्रह्मांड के गर्भ में घुस के रहते हैं, तो आप अंदर भी हो बाहर भी हो, है ना? आपको कुछ समझना मुश्किल ही है, आप अध्यक्ष हो, आप एक्चुअली ये मन बुद्धि से देखना सुनना समझना मुश्किल ही है। जैसे कभी कभी तुलना करते हैं, एक माँ की पेट में कोई बच्चा होता है, जब गर्भवती होती है तो बच्चे कितना कभी कभी नाक मारता रहता है माँ, तो माँ कभी तो दुखी नहीं होता है, और कभी कभी वो मतलब फिर वो माफ कर देता है। इसी तरह मैं एक गर्भ के अंदर आप लेटे रहते हैं, और उससे मैं मतलब आपकी कमल से आपकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूँ, तो मैं एक बच्चा की तरह, है ना? तो मैं आपको, आप मेरा माँ है, तो मेरा, तो आप मेरे को कृपा कर सकते हैं, है ना? कृष्ण जब ऐसे बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण सोचते, आचार्य बताते हैं, कृष्ण सोचते हैं, अरे मैं तो सभी का मेरे जितनी संसार में जितनी संतान है सभी का तो मैं माँ हूँ, सभी का पिता मैं हूँ, है ना? तो उसमें कोई बड़ी बात किया है ना? तो जो कभी कभी देखा जाता है संसार में, जब बेटा कोई दुष्टामी करता है, गड़बड़ करता है, तो माँ उसको दंड देता है, तो मैं तो तुमको दंड दूंगा, माफ क्यों करूंगा? हम्म तो ब्रह्मा जी बोलते हैं उसके उत्तर में 13वें श्लोक में, कहते हैं, देखिए मैं बहुत स्पेशल चाइल्ड हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ, स्पेशल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे प्रकट हुआ हूँ। कैसे प्रकट हुआ हूँ? भगवान कृष्ण बताते हैं, आपकी जो गर्भधक है विष्णु के रूप में, आपकी नाभि से, है ना, नाभि से मैं एक लोटस फ्लावर के ऊपर प्रकट हुआ हूँ। तो ये तो बात सही है। तो इसलिए हाँ, आप सही कह रहे हो, आपसे मैं डायरेक्ट प्रकट नहीं हुआ हूँ, मैं एक लोटस मतलब फ्लावर से प्रकट हुआ हूँ। बट भगवान बताते हैं, या तो इसका मतलब है आप तो नारायण का संतान हो, क्योंकि गर्भोदका विष्णु नारायण है ना, मैं तो कृष्ण हूँ, आप नारायण का संतान हो, हैं? मैं तो ग्वाला हूँ एक्चुअली, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं मेरे से प्रकट हुए हो आप? तो फिर इससे भगवान ऐसे बोलते हैं, 14 9 श्लोक बोलते हैं, एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं, आप कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप आद्य नारायण हो। क्या है? नारायणस्तम नहीं सर्वदेही ना, आत्मसि अधि अखिल लोक साक्षी, नारायण अंगम नरभु जलायंत, तच्चापि सत्यम न तयेव माया।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप आद्य नारायण हो, भगवान आप आद्य नारायण हो, और सभी के शरीर के अंदर आप रहते हो परमात्मा रूप में। आप जिस सभी का ईश्वर मतलब आप मालिक हो, अखिल लोक साक्षी, सब लोग जानते हैं, तीनों लोग को जानते हैं बात को। और तो ऐसे करके ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं आप क्या है, आद्य नारायण। सारा जो नारायण है, तीन प्रकार नारायण विष्णु जो है, वो आपसे ही प्रकट हुआ है। तो इसीलिए अब भगवान क्या बोलेंगे, भगवान बोलते हैं अच्छा, आप जो कह रहे हो मेरा शरीर आध्यात्मिक है, आप वो जल से मैं प्रकट हुआ हूँ, जल के जो कमल से, तो बताइए एक कमल होता है कि भौतिक चीज होता है, और मैं हो गया आध्यात्मिक चीज, है ना। तो कैसे अनंत चीज एक्चुअली जल से प्रकट हो सकता है। तो यानी ऐसे जब आर्गुमेंट करते हैं भगवान ब्रह्मा के कुछ कहने पर, फिर ब्रह्मा जी कुछ 15 श्लोक के बताते हैं। कहते हैं जब तक आप कृपा नहीं करेंगे आपको कोई समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए आपका शरीर पानी के अंदर है, और जैसे पहला दिन जब मैं प्रकट हुआ, हाँ, आपके शरीर में पानी के अंदर से प्रकट हुआ, मैं ढूंढ रहा था कि फिर भी आपको देख नहीं पाया। कितनी बार एक्चुअली क्या क्या शब्द शब्द होने के बाद मैं तपस्या किया, इतनी साल के बाद फिर आप मेरे को दर्शन दिलाए। तो आप कृपा बिना आपको दर्शन करना भी संभव नहीं। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी पूरा ये जो 9 से लेके 15 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी अपना जो गलती स्वीकार किए और भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मतलब भगवान का महिमा गुणगान कर रहे हैं। फिर अभी ब्रह्मा जी 16 से लेकर 23 9 श्लोक के माध्यम से बताना चाहेंगे, कहेंगे आपका जो गुण है, आपका अचिंत्य गुण है। क्यों? क्योंकि आप पूरा ब्रह्मांड के मालिक हो। तो ये चीज समझ नहीं आता है कैसे ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर रहता है। आप पूरा ब्रह्मांड की मालिक हो, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड रहता है। तो इसलिए 16 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी बताना चाहेंगे, कहेंगे ये जो आपका अवतार है, इस अवतार में आप ऑलरेडी क्या किए हैं, जो अपने स्टोमक के अंदर, अपने पेट के अंदर, है ना, आप दामोदर लीला माध्यम से, मतलब, और जो मृदुबक्ष लीला जहाँ पर मिट्टी खाए थे, उसी लीला में आप माता यशोदा को दिखा चुके हैं। आप अपने पेट, छोटे पेट के अंदर माता यशोदा, आप स्वयं भी आप खुद ही थे, पूरा ब्रह्मांड का आप दर्शन कर चुके हैं, है ना। सो आप एक के आप उसी के अंदर भी थे। तो सारा संसार उसके दिव्य शरीर के अंदर था। तो उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। तो फिर ब्रह्मा जी की इस तरह जो बोल रहे हैं, तो कोई बोल सकता है, कोई सोच सकता है, तो जो जो ब्रह्मांड है, दोनों, बाहर का ब्रह्मांड और अंदर का ब्रह्मांड, ये तो सत्य है। तो जो इन अंदर रहता है वो क्या कृत्रिम उपाय में था, कैसे समझेंगे। आप अंदर जो बाहर देखा है सदस्य माता को वो भी सही है, जो अंदर देखा है वो भी सही है। तो अब जो अंदर वाला था वो क्या आर्टिफिशियल, कृत्रिम कृत्रिम मतलब डुप्लीकेट था, कैसे समझेंगे। तो फिर ये ब्रह्मा जी दूसरा श्लोक एक्चुअली मतलब बताते हैं, 17 नंबर श्लोक। कहते हैं देखो ये जो आपकी कृपा है, इनकॉन्सिबल एनर्जी है ना, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? जब तक आप कृपा नहीं करेंगे कैसे समझने के लिए, फिर समझना मुश्किल है। तो फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं पूरा ब्रह्मा विमोहन लीला का एक सारांश से प्रस्तुत करते हैं। तो तो मैं किसे समझ सकता हूँ आपकी ये रूप को, है। मैं तो मूर्ख हूँ, मूर्ख का क्या कहना है, जो मैं समझ नहीं पाता हूँ, मूर्ख को क्या समझेगा। तो इसीलिए फिर 19 श्लोक में बताते हैं, जो व्यक्ति एक्चुअली मूर्ख है, तो
तो जैसे आप गुणा अवतार में ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो साधारण व्यक्ति को समझना मुश्किल ही है। आपका जो पोजीशन है सबसे हाईएस्ट है, तो इसीलिए आप अलग अलग अवतार लेते हैं। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, कहते हैं आप इतना इतना अलग अलग अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, आप क्यों लेते हैं इतना नाना प्रकार अवतार। तो फिर बताते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका कोई जन्म क्या है, वो भौतिक नहीं है ना। तो इसीलिए आप तो कृपा करने के लिए, भक्त की कृपा करने के लिए, असुर का नाश करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता है। अब कैसे, कब, क्या हुआ, कैसे आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपकी ये सब जन्म, आपकी जो आप आविर्भाव, उसको समझना कोई नहीं समझ सकता है। क्यों? फिर 21वां श्लोक कहते हैं, आप तो पूरा परमात्मा हो, सभी योगिक शक्ति का आप एक्चुअली इसका मालिक हो। आपकी ये जो लीला पास टाइम है, वो तो पूरा निरंतर चलता रहता है इन तीनों जगत में। तो इसीलिए कोई आपको आपका जो ये गुह्यतम बात को समझना, आपकी जो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का जो लीला उसको समझना कैसे चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है। तो अंतिम में वो फिर ब्रह्मा जी ये बताना चाहते हैं, कहते हैं ये जो जगत है वो भी सच है, और ये आपकी जो माया शक्ति माध्यम से ये परिचालित होता है। तो इसलिए एक श्लोक बोलते हैं 22वें श्लोक में, तस्माद् इदं जगत् अशेषम असत् स्वरूपम स्वप्नाभम असत् दिस्ननं पुरो दुःख दुःखम, तो या एव नित्य सुख बोध तनव अनंते मायात् उदयत् अपि यत् सत् इभा भाति। कहती है जो जगत है, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में इंसान करके देखता है एक्चुअली अपना माथा कट गया, हाँ, शुभ स्वप्न में उठता है। इस तरह ये जगत जो है ऐसे लगता है स्वप्न अवस्था में, बट ये तो रियल है, ये सच में है, बट हमको लगता है स्वप्न। तो ये आ, ये रिलेटिव वर्ल्ड है। तो इसीलिए आपका अनंत जो रूप है, अनंत प्रकार की जो आपकी लीला है, एक साथ चलता रहता है। आप अकेले हो, फिर अलग अलग जगह में अनंत रूप में आप अपना लीला करते रहते हो, और आप एक परमात्मा रूप में सभी जीवात्मा अंदर आप रहते हो। आप परम सत्य हो, आप ऐसे सभी कारण का कारण हो। खुद ही आप का कोई अंत नहीं, कोई आपका प्रारंभ नहीं है, खुद ही आप खुद ही प्रकट होते हैं। और आप क्या सत्य हो, और आप कभी गिरते नहीं, आप पूर्ण हो, आप परफेक्ट हो, हैं, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की भौतिक कामना, भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक पद्धति नहीं, मतलब पोस्ट पोजिशन की जो मेटेरियल उपाधि नहीं है। और आपका खुशी कभी खत्म नहीं होता है, ना कोई आपका जो आनंद को कोई रुका सकता है। और आपकी जो ये जगत में आपका जो कनेक्शन है अपनी शक्ति माध्यम से, है, ये जगत चलता है। तो ऐसे करके आपकी जो अमृत जो प्राण करता है, आपकी गुणगान सुनता है, तो वो गुणगान सुनने के बाद क्या, वो ये भवसागर में से कष्ट से ऊपर उठ सकता है। इसीलिए एक श्लोक बोलते हैं, एकस्तम आत्मा पुरुष पूर्ण सत्य स्वयं ज्योति अनंत आद्य नित्य अक्षर अजस्र सुख निरंजन पूर्ण आद्य मुक्त उपाधित अमृत। कैसे करके, तो भगवान की गुणगान करके ये 16 से 23 नंबर श्लोक माध्यम से भगवान की जो अचिंत शक्ति, अचिंत गुण बारे में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान वहीं पे खड़े हैं। क्योंकि अब क्या है कि अभी ब्रह्मा जी अभी वापस लेके नहीं आया है, और भगवान का लीला को समाप्त कर दिए। ब्रह्मा जी दर्शन करा चुके हैं। ये जितने सब ग्वाल थे, गोप थे और बच्चे थे, सब भगवान कृष्ण थे। अभी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के बाद तुरंत वो लेके आएंगे, है ना। सो तो भगवान की भगवान है, और ब्रह्मा जी और भगवान है।
तो भगवान एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं बट इतना कुछ नहीं उत्तर नहीं दे रहे हैं। जो जो बात हो रहा है उसका भावना का मतलब आचार्य उसके अंदर लिंक बताते हैं, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक क्यों आता है। तो अभी अगले श्लोक में 24 लेकर 29 चर्चा होगा। तो हमारे पास अभी 8 मिनट ही है, जितना तक हम कवर करेंगे फिर आगे चलेंगे। मैं बताया था पहले से ये प्रार्थना जो प्रेयर्स है, तो हम आराम से स्लो स्लो चलेंगे क्योंकि बहुत शिक्षा की बात रहता है हमारे लिए। तो अभी करीब हम लोग कितनी पेयर्स, 23 पेयर कवर किए और आधा लगभग हुआ है और आधा बाकी है। तो फिर अब ये 24 से लेके 29 जो श्लोक माध्यम से ब्रह्मा जी प्रस्तुत करेंगे जो भक्ति का, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, जो प्रेमय सेवा का गुणगान। तो कहते हैं ये भक्ति मार्ग जो होता है सभी योग पद्धति से कैसे ऊपर है, खास करके जो ज्ञानी है, जो ज्ञान योग की पालन करते हैं उससे ऊपर है। तो 24वें श्लोक में बोलते हैं जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, है ना, वो शांत भक्त, मतलब वो उनको भक्ति करते हैं तो शांत भाव से रहते हैं। तो इसलिए बताते हैं ब्रह्मा जी, जिसके ऊपर कृपा होता है, गुरु का कृपा होता है, तो वो आपको समझ सकता है। तो गुरु को तुलना करते हैं ब्रह्मा जी, जैसे कि सूर्य है, सूर्य एक्चुअली पर जब आलोक होता है तो अंधकार चला जाता है। तो इसी तरह जब गुरु जीवन में रहता है तो उनकी कृपा से आप क्या करते हैं, मतलब आपके बारे में क्लियर नॉलेज और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी मतलब परमात्मा रूप में आत्मा का मास्टर है, मालिक है, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में रहते हैं। तो इस संसार को क्रॉस करने के लिए, भव सागर को पार करने के लिए, ये जो आपकी माया शक्ति को पार करने के लिए एकमात्र उपाय होते हैं गुरु। तो अब भगवान सोचेंगे ठीक है, तो क्या सब लोग को माया से क्रॉस कर लेते हैं, माया से सब लोग को पार कर लेते हैं? मान लो ये संसार सारा माया है। आप बताए अभी संसार में एक्चुअली जो आता है माया में पड़ा है, तो क्या सब लोग पार कर लेते हैं? तो ऐसे आर्गुमेंट देते हैं। तो फिर 25 से लेकर 26 श्लोक माध्यम, 2 श्लोक माध्यम से ये बताते हैं, कहते हैं ऐसा है कि संसार में जो मायावादी होते हैं, मतलब जो भगवान को मानते नहीं, जो शास्त्रों की बात को उल्टा समझते हैं सब, है ना, तोड़ मोड़ के हैं, तो वो व्यक्ति आपको समझने के लिए कोशिश करते हैं बट संभव नहीं होता उनको समझने के लिए, उनके लिए संभव नहीं, वो माया के अंदर तो घुस जाते हैं। जैसे बताते हैं उनका पास ज्ञान क्या है, जैसे वो क्या सोचते हैं, मतलब ऐसे सोचते हैं रस्सी को सांप समझना, है ना, सांप को रस्सी, तो क्या उल्टा रूप में समझते हैं। तो इसलिए आपकी असली जो रूप है, अपना असली गुण है, अपनी लीला को समझना मुश्किल होता है। तो उसके कारण वो सोचते हैं मैं हम लोग भगवान को प्राप्त कर लिया, ये भावना रहता है, लेकिन कभी सेवा नहीं करते हैं। तो इसलिए भौतिक जगत में बंधा रहते हैं और उनके लिए एक इल्यूजन है, मतलब क्या होता है, स्वप्न होता है, मुक्ति उनके लिए स्वप्न होता है, वो मान लेते हैं लेकिन कभी वो उनको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं 16 नंबर में, जो भक्ति होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, तो वो प्रेम भक्ति जो होता है, वो एक परमानेंट है, प्रत्येक जीवात्मा के लिए ये हमेशा रहता है। तो वो जो भौतिक जगत बंधन से ऊपर उठने के लिए है, जो शुद्ध भक्ति है ना, तो वही एकमात्र रास्ता है, तो भौतिक जगत से ऊपर उठ सकते हैं। कहते हैं जैसे अंधकार जो आता है, अंधकार को सूर्य आने से सारा अंधकार चला जाता है, इसी तरह जो शुद्ध भक्ति प्रकट होता है, तो जितनी प्रकार के बंधन होता है और अज्ञानता, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी के सामने फिर भगवान मतलब आचार्य बताते हैं ऐसे, जब ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं जो लोग
पास ज्ञान है और जो लोग सोचते हैं दैट ये आपकी जो ये जो रूप है ग्वाला रूप ब्रज में, तो वो लोग होते हैं मानव लीला में जब भगवान लीला करते हैं कुछ लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं ये क्या से भगवान है। उनके पास ज्ञान है लेकिन जब साधारण ग्वाल रूप का लीला करते हैं कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते हैं मतलब कहते हैं दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, 27 श्लोक है, दो प्रकार की मूर्ख होते हैं। एक प्रकार मूर्ख होता है जो आपको समझ लेता है भौतिक, है ना, आप क्या है भौतिक है मतलब साधारण मानव। और दूसरा प्रकार मूर्ख होता है जो आप लोग को शरीर को मतलब आत्मा को शरीर मतलब हम लोग शरीर ही है बट जो सोचता है मैं आत्मा हम लोग आत्मा है जो सोचता है मैं शरीर हूँ, यानी जिसके पास देहात्मिक बुद्धि होता है वो भी समझ नहीं पाता है। एक तो आपको समझ आना भौतिक भगवान को, और जो व्यक्ति देहात्मिक होता है मतलब उसका चेतना क्या है भौतिक रहता है, तो वो व्यक्ति भी एक बार मूर्ख होता है, वो कभी समझ नहीं सकता है। तो ऐसे मूर्ख तो कभी भी आपको कोशिश नहीं करते समझने के लिए, है ना, अंदर हो कि बाहर हो। और फिर ये हो गया जो मायावादी बारे में बताए, मतलब जो मायावादी होते हैं जो भगवान मानते नहीं, तो ऐसे मतलब ब्रह्मा जी उनके बारे में बता रहे हैं। और फिर दो श्लोक माध्यम से 28 या 29 श्लोक माध्यम से बता रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता है, यानी उसके अंदर कोई ज्ञान है कोई कर्म मिक्स रहे, है ना, तो वो उनका क्या कहना है, उनका कैसे हाल है। तो बताते हैं इतना सब बताने के बाद और मायावती बताने के बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं तो ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब संसार में तीन चीजें, एक तो भक्ति होता है, एक कर्म होता है, एक ज्ञान होता है। जो केवल भक्ति होता है शुद्ध भक्ति जैसे कहते हैं भृगु गोस्वामी, अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। और ज्ञान कर्म उसके अंदर मिक्सर नहीं होता है, वो पूरा फ्री होता है, मतलब वो उसमें ढांकता नहीं। तो कुछ भक्ति होता है जो कुछ ज्ञान शुष्क ज्ञान रहता है, तो उनका क्या हाल है? तो कहते हैं, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं 28 श्लोक के माध्यम से, कहते हैं जो जो साधु होते हैं उनका हमेशा रहता है क्या, इस तरह जो व्यक्ति होते हैं ज्ञानी होते हैं वो सब चीज रिजेक्ट करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं ये सब बंधन हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कोई सांप है, आप उसको आप सोचोगे नहीं सांप नहीं ये झूठा है, तो ऐसे सोच विचार करेंगे तो कैसे असली चीज को मतलब जैसे रस्सी को सांप मान लेंगे एक्चुअली, और सांप को उसी रस्सी मानेंगे, तो ऐसे विचार करेंगे तो कैसे आपको समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति आपको अच्छी तरह समझना आपके पास आना बड़ा मुश्किल है। और ओनली भक्ति जो करेगा वो भगवान को समझ सकता है। ऐसे करके ये पूरा 29 की श्लोक माध्यम से यहाँ पर कहते हैं आपकी कृपा जब होगा तो आपका चरण कमल को प्राप्त कर सकता है, और भक्ति एकमात्र उपाय है तो आपको समझने के लिए। अभी हमारे पास 1 मिनट समय है, अब कल से हम 30 से लेकर 40 श्लोक जो और बाकी